हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट खुशबू समर। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताने वाली हूँ कि आप एलएलबी पढ़ने के लिए कैसे आ सकते हैं, मतलब इस लाइन में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, किस क्लास के बाद करना बेटर होगा, या आफ्टर कॉलेज और आफ्टर स्कूल आप कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर सबसे पहले देखिए, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि एलएलबी के लिए आपको इंग्लिश में स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिकॉज़ आफ्टर 12 और आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी टाइम में भी एलएलबी में आए तो आपको इंग्लिश इज़ मस्ट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसमें आ सकते हैं। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी लाइन के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप एलएलबी में आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप किसी भी एज के हैं तो भी आप इस लाइन में आ सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन बहुत पहले कर लिया है, आप अभी 30 के हैं या फिर आप 35 के हैं, तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे पता चला था जब मैं खुद का कॉलेज ज्वाइन की थी तब। तो ये हो गई एक बात। और सेकंड बात ये कि बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही एलएलबी पढ़ना, लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है एलएलबी पढ़ने के बाद, जो मुझे पता चला है। और सबसे बड़ी बात कि लड़कियों को ये पढ़ना चाहिए, उन्हें एक अलग से प्रोटेक्शन महसूस होता है ये पढ़ने के बाद, जो मुझे महसूस हुआ है ये स्टडी करने के बाद। एलएलबी पढ़ना मीन्स आपको सारा कानून पता होगा, आप पे कोई कभी उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर कोई कहीं आपको उंगली उठाता है तो आप उसको कानून बता पाएंगे। तो गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इसे पढ़ें, भले ही वो प्रैक्टिस ना करें लेकिन वो पढ़ें। खैर ये बात की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को अब ये बताऊंगी कि आप लोग इस स्ट्रीम में कैसे आ सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम के हैं आप, लेकिन आप इस एलएलबी में कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कैंपस से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ वो लोग लेते हैं, सीट्स अवेलेबल हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर उस यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ वो लोग रेफ़र करते हैं। ठीक है, और आप आफ्टर 12 और आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आफ्टर एमए आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 इज़ मस्ट। आफ्टर 12 आप कर सकते हैं। आफ्टर 12 अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5 इयर्स एलएलबी करना पड़ेगा, और अगर आप 3 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं तो वो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो ये है। अब आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आप किस स्ट्रीम से हैं, बीकॉम, आर्ट्स और साइंस, नो मैटर, डजेंट मैटर, आप कर सकते हैं एलएलबी। 12 में भी सेम, किसी कोई भी लाइन में आप, नो मैटर, आप कर सकते हैं। बस आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपके लिए बेटर होगा। आप पास तो कर जाएंगे, लेकिन आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगा, तो इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग कर लें। इस लाइन में आने से पहले इंग्लिश अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो पहले उसको स्ट्रांग करें और फिर यहाँ एंट्री करें। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप अपना एलएलबी कर रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, वहाँ वो रजिस्टर होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी, तभी जाकर आप उस यूनिवर्सिटी से एलएलबी करें, वरना आपका जो लॉ डिग्री है वो फालतू जाएगा अगर आप ऐसे किसी भी एलएलबी कॉलेज से कर लेते हैं तो इसे ध्यान में रखकर रेपुटेड एलएलबी कॉलेजेस से आप अपना डिग्री प्राप्त करें। तो ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं इसके बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो लाऊंगी कि कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं एलएलबी स्टडी करने के वक्त में, टाइम में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें मुझे कि आप लोगों को और क्या जानना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उसको लेकर फिर वीडियोस बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।